हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। तो आज का मुद्दा ये है कि रणवीर, आप जो है मिठाई की रेसिपी ज़्यादा नहीं बनाते हैं, मिठाई आपको और बनानी चाहिए। ऐसे क्या है कि आप सिर्फ नॉनवेज बनाते रहते हैं, मिठाई नहीं बनाते हैं। तो वो सारी शिकायतें दूर करने के लिए नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और बनाएंगे एक बढ़िया सी मिठाई। एक ऐसी मिठाई जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है बिकॉज वो बनती है सिर्फ 3 चीज़ों से। इट मेक्स यू बिलीव कि सिंपल खाना ही टेस्टी होता है। मिठाई का नाम है बालूशाही। म्यूज़िक के उस पार मिलते हैं और चाहिए सिर्फ आपको मैदा, थोड़ा सा दही, शक्कर और तलने के लिए घी। एयर फ्राई भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि रणवीर ये तो घी वाला काम है, हम नहीं करेंगे, बहाना नहीं चलेगा। म्यूजिक सुन के आइए। Rolling and action. हेलो जी, ये है मैदा। आटे की बालूशाही बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। चने और आटे की मिला के बिल्कुल बन सकती है ना। इस मैदे के अंदर साहब डालेंगे हम घी। अगर आप 1 किलो मैदा ले रहे हैं तो उसके अंदर 250 ग्राम घी। 250 ग्राम यानी कि 1 कप से थोड़ा कम। ज़्यादा घी नहीं डालना है बिकॉज बालूशाही में स्ट्रक्चर भी ज़रूरी होता है, सिर्फ उसमें खस्तापन ज़रूरी नहीं होता। क्या है, बाद में जब हम चाशनी में डालते हैं ना, जो लोग बहुत ज़्यादा उसको खस्ता कर लेते हैं तो चाशनी में जो है तुरंत जाके टूट जाती है वो। तो इसलिए बालूशाही में मोइन ज़्यादा नहीं, मीडियम मोइन को मिला लिया। अब इसमें डाला थोड़ा नमक, क्योंकि हर मीठी चीज़ में थोड़ा नमक ज़रूरी है। अब इसमें डाला बिल्कुल थोड़ा सा 1 पिंच बेकिंग सोडा और कर लिया मिक्स। मोइन जो है वो सही लग गया है, देखिए, ब्यूटीफुल। अब इसमें डाली दही। देखिए, दही और पानी के मिश्रण में इसको गूंदना चाहिए। पानी में सिर्फ बालूशाही अगर आप गूंदेंगे ना तो एक नेचुरल खटास जो होती है ना बालूशाही में, हमारी मिठाइयों में आप कोई भी मिठाई देख लीजिए, जलेबी देख लीजिए, बालूशाही देख लीजिए, मालपुआ देख लीजिए, उनमें एक नेचुरल खटास होती है। वो खटास जो है कई बार फर्मेंटेशन से आती है, खमीर से आती है और कई बार दही से आती है। उसका मकसद जो है वो ये है कि सीधे सीधे मीठी चीज़ कभी अच्छी नहीं लगती। मीठे को भी लेयरिंग करनी पड़ती है, थोड़ी सी एसिडिटी की, थोड़ी सी खटास की और थोड़े से नमक की। तो इसलिए उस खटास के लिए यहाँ पर दही डाला है। खटास और रिचनेस भी देगा थोड़ी। ये लीजिए, थोड़ा दही और पानी, प्रेफरेबली चिल्ड वाटर। बालूशाही के जो है ना अलग अलग नाम है हिंदुस्तान में। अगर आप साउथ में चले जाएं तो बादशाह बोलते हैं, अगर आप राजस्थान चले जाएं तो मक्खन वड़ा बोलते हैं। बट ये जो फ्राइड डो का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको लगता है यार ये डोनट बड़ा फैंसी आइडिया है, सबसे पहले किसने बनाया? फ्राइड डो हर कल्चर में बनता आया है। हमारे कल्चर में भी ये फ्राइड डो या डोनट बनता आया है। इंडियन डोनट है ये बालूशाही। तो अगर आप डोनट पे इतने पैसे खर्च कर रहे हो नेक्स्ट टाइम, तो सोच लीजिएगा कि आपका जो मिठाई वाला है उसके पास बालूशाही है, थोड़ा ध्यान उधर भी दे लीजिएगा। अब तो पता है ना आपको। देखिए, मेन चीज़ क्या है ना, हर एक को खपने का वक्त देना है। पूड़ी वाला काम नहीं करना कि बस जो है फटाफट से सब कुछ डाल दिया और गूंद लिया। लास्ट में थोड़ा सूखा मैदा और अब यहां पर देखिए, एकदम से डाल के मैंने सब कुछ नहीं गूंदा है। पहले घी खपाया, फिर दही खपाई, फिर उसको पानी में गूंदा है। तो ऐसे हर चीज़ को खपाना बहुत ज़रूरी है। जो लेयरिंग आएगी ना इसमें, वो लेयरिंग उसी वजह से आएगी। बालूशाही की जो मोनोपोली है ना वो वही है। सब गूंदने के बाद लास्ट में डालना है थोड़ा मक्खन। ये हमारी सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं है। इसमें लिख देंगे आपके लिए, क्या लिखेंगे कमेंट में, यानी कि वीडियो का क्या नाम हो गया? इसका नाम हो गया बालूशाही बनाने के टिप्स या ट्रिक्स। ऐसे करके बिकते हैं ना आजकल वीडियो, क्या करें। ये लीजिए, नरम मक्खन
इसको मैं एक काम करता हूँ, पहले अलग नरम कर लेता हूँ ताकि आपको भी कन्फ्यूजन ना हो। ये मक्खन को पहले यहाँ पे नरम कर लिया। अब ये नरम मक्खन लास्ट में बालूशाही में गूंद दिया। ये जो लास्ट का मक्खन जो है ना, एक तो इससे मक्खन का टेस्ट आता है और दूसरा क्या है, इससे एक लेयरिंग हो जाती है। पफ पेस्ट्री वाली जो लेयरिंग होती है ना, वैसी लेयरिंग हो जाती है। अभी जो डो बनाया है इसको फैला लीजिए और इसको ऐसे पराठे की तरह एक के ऊपर एक चढ़ा लीजिए, ऐसे ये लीजिए। एक तरह से लेयरिंग कर दी इसकी रफली। और ये डो को छोड़ेंगे रेस्ट होने के लिए, ज़्यादा नहीं 15 मिनट, लेकिन 15 मिनट छोड़िएगा ज़रूर, बिकॉज ज़िंदगी में भलाई और मैदे में ढलाई बहुत ज़रूरी है। ठीक, देखिए डोनट्स का डो तो हो गया है ना, बालूशाही मतलब डोनट ही हुई ना। अब बनाते हैं डोनट्स का शुगर सिरप यानी कि चाशनी। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल है, जितनी शक्कर उतना पानी। एक्चुअली अगर आप चाहें तो जितनी शक्कर है उसका 3/4 पानी भी डाल सकते हैं। अगर आपकी 1 कप शक्कर है तो उसमें 2/3 या 3/4 कप वाटर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो 1/2 कप वाटर भी डाल सकते हैं। ठीक है जी। अभी केसर के साथ में आप चाहें थोड़ा रंग भी डाल सकते हैं, कुछ लोग रंग वंग भी डालते हैं। अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं। हमारे तेलीबाग के हलवाई भैया तो डालते थे थोड़ा। देखिए आजकल शक्कर जो है वो इतनी गंदी नहीं आती है, इसलिए आपको नींबू वींबू डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी शक्कर में मैल है या आपको चाशनी क्लियर करनी है, थोड़ा चाशनी को काटने के लिए नींबू डाल दीजिएगा। अभी क्या करना है? अभी कुछ नहीं करना है साहब। ये रहा हमारा बालूशाही का डो। ठीक है ना, इसके बना लेने हैं पेड़े। इस डो को टाइट कर लीजिएगा, बाद में फट जाएगा और आपको बहुत दुख होगा। ठीक है जी। उसके बाद बीच में करिए ऐसे होल, देख रहे हैं आप, लेकिन होल अच्छा तसल्ली से आर पार करिए। ऐसे पूरी उंगली जो है वो जानी चाहिए होल में। उसका कारण ये है, जैसे ये बालूशाही तलेगी ना वैसे ये फूलेगी तो ये होल जो है वो छोटा होगा। इसका या किसी भी डोनट के होल का कारण ये है कि जो ऑयल है वो अंदर से भी जाके इसको सब तरफ से पकाए ताकि बालूशाही इवनली कुक हो। वरना अगर आप इसको ऐसे फ्राई करेंगे, ठीक है जी, तो मीडियम लो हीट पे डालना है इसको और उसको मीडियम तक लेके जाना है। मतलब आप पहले उसको डाल दें, धीरे 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 शेप पकड़ने दें और उसके बाद गैस को मीडियम कर दें, फ्रॉम मीडियम लो टू मीडियम। दूसरी तरफ चाशनी साफ करने के लिए थोड़ा नींबू डाल देते हैं। झाग ऊपर आने लग गया मतलब चाशनी जो है वो साफ होने लग गई। ये देखिए क्लियर हो गई ना। क्या है ना कि बालूशाही की चाशनी जो है वो पहले पतली होनी चाहिए। ठीक है, पतली चाशनी क्या होता है, बालूशाही के अंदर घुस जाती है। फिर चाशनी जो है बालूशाही के साथ साथ पकते पकते गाढ़ी होनी चाहिए। तो जो अंदर घुसी हुई चाशनी है वो अंदर लॉक हो जाएगी और गाढ़ी चाशनी जो है ऊपर कोट कर लेगी। बस यही मोनोपोली है बालूशाही की। शुगर सिरप गाढ़ा हो रहा है, साथ साथ अंदर घुस रहा है, वापस से उसको बढ़िया से एक तार तक पका लेते हैं। और जैसे ही एक तार हो इमीडिएटली डाल दीजिए। उसके बाद चाशनी भी गाढ़ी होती रहेगी और घुसती भी रहेगी साथ में। वो पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब, वरना क्या है, यहाँ तो बालूशाही सौगी हो जाएगी या फिर कोटिंग नहीं आएगी ऊपर। इसलिए चाशनी जो है वो एक साथ बनाएं और जैसे ही 2 तार खत्म हो वैसे ही सारी की सारी तली हुई बालूशाही उसके अंदर डाल दें। हाँ, ऐसे मत करिए जैसे मैं कर रहा हूँ। मैंने तो संभाल लिया, आप शायद नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है, हम तो ये करते करते बुढ़े हो गए साहब। सो दीज क्रैक्स ऑन अ बालूशाही, ये क्रैक देख रहे हैं आप, ये क्रैक जो है ना बालूशाही पे अच्छा साइन है। ये क्रैक के रास्ते एक तो खस्तापन अंदर जाएगा, दूसरा चाशनी अंदर जाएगी, राइट। तो एक क्रैक आने दीजिए अगर आ रहा है तो। देखिए वैसे तो मिठाई का कोई मौका नहीं होता, लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिनको त्यौहार पे मिठाई बनानी बहुत ज़रूरी है और आप लास्ट मिनट मिठाई नहीं बना सकते, तो बालूशाही एक ऐसी मिठाई है जो बन के आराम से 15 दिन रह सकती है, कुछ नहीं होता उसको। मेन चीज़ क्या है ना, अंदर तक पकनी चाहिए, बस मेन मोनोपोली वही है। देखिए इसको फ्राई करते समय खस्ता करना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे ये खस्ता नहीं होगी तो क्या होगा कि बाद में सौगी सी हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। तो उसको फ्राई करें तसल्ली से, धीरे 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 धीरे, मेक इट नाइस एंड क्रिस्पी। जितनी देर तक आप फ्राई करेंगे, जितनी स्लो गैस पे आप फ्राई करेंगे,
उतनी ही इसकी मोनोपोली है साहब, ठीक है। साथ में पकना ही इसकी मोनोपोली है साहब। सिर्फ डुबो के निकालने से बालूशाही नहीं बनती, ठीक है। देखिए क्विक शॉर्टकट दिखा रहा हूं आपको। ये आइसिंग शुगर है ना। आइसिंग शुगर के अंदर थोड़ा सा पानी डालिए और थोड़ा सा कलर मिलाया हुआ उसके अंदर मैंने। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी, ऐसे करके एक कोटिंग बना लेनी है। उसके बाद बस रफली अपनी बालूशाही को इससे कोट कर देना है। डिज़ाइन का डिज़ाइन, मॉडर्न का मॉडर्न, डोनट का डोनट, फैशन का फैशन। और आपको चाशनी को नहीं तो पकाना पड़ता, फाड़ना पड़ता, 50 ड्रामे करने पड़ते, वो सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बराबर से चाशनी अंदर गई है ना। मीठा खाने में कोई दिक्कत नहीं है और मीठा खाने के लिए त्योहारों का वेट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर त्योहार पड़ जाए तो मीठा बना लेना चाहिए। और अगर मीठा इतना सिंपल हो बालूशाही जैसा तो डेफिनेटली बना लेना चाहिए। मेरे मुंह में आ रहा है पानी। आप जाएं बनाएं, वरना गाड़ी छूट जाएगी, रेसिपी भूल जाएगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया। बनाइए, खाइए, खिलाइए, मनाइए।